north, south, east, west. नमस्कार, वेलकम इन आवर शो जिसका नाम है प्रॉपर्टी विद प्रॉस्पेरिटी। एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा आपका विशेष कार्यक्रम जो आपके लिए बेहद ही इंफॉर्मेटिव होता है, क्योंकि आप लोग ये जान पाते हैं कि आप लोग बिना तोड़ फोड़ के क्या अपने घर को ठीक कर सकते हैं। यानी कि जिसमें आप संसार ढूंढने की कोशिश करते हैं, संसार की खुशियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो घर क्या बिना तोड़ फोड़ के भी वास्तु के अनुसार हो सकता है। जी हाँ, आप लोग भी अपने घर को, अपने मकान को, अपनी दुकान को, जहां पर आपका व्यवसाय चलता है, वो फैक्ट्री जहां पर हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं, जिनका घर चलता है, वो भी वास्तु के हिसाब से ठीक हो सकता है बिना तोड़ फोड़ के। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए। आप सभी के लिए फोन लाइंस खुली हुई हैं। हमेशा की तरह एक विषय को लेकर 5 खास उपाय बताएंगे, टिप ऑफ द डे भी देंगे और साथ साथ आपको बताएंगे उन विनर का नाम जो कि हमारे लिए लकी विनर रहे। हम सवाल करते हैं अपने कार्यक्रम में और जो उनके लकी विनर होते हैं उनको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो एक और लकी विनर जिनके घर डॉक्टर पुनीत चावला जी गए, तो वो कौन थे हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं देश के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला जी। उनका स्वागत करते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका। हमेशा एक विषय और इस विषय पर कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी लें, लेकिन समय इतना नहीं होता क्योंकि हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं। तो व्यवसाय को लेकर, क्योंकि एक हमारा बिजनेस, हमारा काम, भले ही हम कहीं पर एम्प्लॉय हो या हमारा खुद का काम हो, वहां पर एक अच्छा पद होना, अच्छी इनकम होना बहुत ज्यादा मैटर करती है। और हम चाहते हैं कि इसको लेकर आप हमें बहुत अच्छे सक्सेस हर एक चीज में, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, बहुत जरूरी है। इससे सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट होती है, तो वही हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए, व्यवसाय में सफलता आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि सफल हो सके, तो पहला उपाय उसके लिए क्या है वो जान लेते हैं। फटाफट आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। दोस्तों, बहुत ही अच्छा उपाय है यह। थोड़ा सा आपको करने में तकलीफ हो सकती है। मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मैं रेडिएशंस और एनर्जीज में बिलीव करता हूं कि वास्तु हर जगह आपको फॉलो करती है। आप दिल्ली रहें, मुंबई रहें, कोलकाता रहें, सिंगापुर रहें या कहीं पर भी वर्ल्ड के किसी कोने में भी रहें, एनर्जीज, मैग्नेटिक एनर्जी, नॉर्थ पोल एनर्जी, रेडिएशंस आप लोगों को परेशान कर सकती है। उससे सेव होना है, आपको प्रोटेक्ट करना है अपने ऑरा को। हमारी जो बैठने की कुर्सी होती है, जो हमारा आसन होता है, एज ओल्ड टाइम से ही बहुत मान्यता रखता है। पुराने ज़माने में माफ़ कीजिएगा, आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि छाल पे बैठते थे, कुशा के आसन पर बैठते थे, साहूकार लोग थल्ला लगा के बैठते थे। तो इसी तरीके से आज हम बैठते हैं तो लोहे की कुर्सी पर बैठते हैं। वह लोहे की कुर्सी हमें सपोर्ट नहीं करती है। हमारे ब्लड फ्लो के साथ साथ आयरन कंटेंट होने की वजह से हमारे माइंड को बहुत प्रेशराइज करती है और हम सोच नहीं पाते हैं दोस्तों। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि लकड़ी की कुर्सी अगर आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए बनवाते हैं, अपने एम्प्लॉयज के लिए बनवाते हैं, तो एटलीस्ट 25 से 30% एफिशिएंसी काम करने की बढ़ जाती है। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और हम अक्सर जिस कुर्सी पर बैठते हैं वो बहुत मायने होती है और सारी लड़ाई तो कुर्सी की ही रहती है। तो इसको ध्यान आप जरूर रखें। आप चाहते हैं सफलता मिले तो जरूर ध्यान रखिएगा। अगला उपाय, यानी कि अगली जो सफलता हम चाहते हैं कि आपको जरूर मिले, उसके लिए क्या करनी है बात, कौन सी चीज है इसका ध्यान देना होगा। तो व्यवसाय के लिए सफलता का दूसरा उपाय वो भी जान लेते हैं। बिल्कुल देखते हैं दोस्तों, कभी कभी आप व्यापार करते हैं तो व्यापार की जो नेचर होती है, इनकम होती है हमेशा, लेकिन कैश फ्लो किसी किसी व्यापार में ज्यादा होता है, ट्रेड होता है, बेचना और खरीदना होता है। तो ऐसे जितने व्यापार होते हैं जिसमें आप बेच और खरीद रोज करते हैं, तो उस समय आपकी जो फेसिंग है वह नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होनी चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन भगवान कुबेर की दिशा मानी जाती है, तो इससे फाइनेंशियल इनफ्लो बहुत ही अच्छा रहता है। चलिए, सेकंड उपाय है, यानी कि दूसरा उपाय आपको बताया है। और हम अक्सर ये भी देखते हैं, आपने फेसिंग की बात की है, हम जिस दिशा में बैठे और इस चीज का ध्यान रखें। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो क्या उन लोगों को भी कुछ ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हम अगले उपाय में इस उपाय पर भी बात करते हैं। चलिए, तो तीसरा उपाय क्या है ये जानते हैं।
दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी आजकल बहुत ही ज़्यादा यह प्रोफेशन चल रहा है। हॉस्पिटैलिटी मीन्स खिदमत। आपकी खिदमत कैसे की जाती है? आप होटल इंडस्ट्री में जाते हैं, आप टूरिज्म में जाते हैं, आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, आप फूड चेन्स में जाते हैं, सब ही हॉस्पिटैलिटी के अंडर आते हैं। उस केस में आपको अपनी फेसिंग ईस्ट रखनी चाहिए ताकि जो आपका भगवान है यानी कि आपका कस्टमर आपसे खुश रहे। तो चलिए, आप सभी के लिए फोन लाइंस भी खुली हुई हैं, सीधे आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो आपके मन में तो ज़रूर करें। और एक अहम चीज़ बता दूं कि आपके लिए हम टिप ऑफ द डे भी देंगे जो कि आप लोग अपना सकते हैं। और जितने भी उपाय बताए जाते हैं आप सभी के प्रॉफिट के लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके निजी जीवन से संबंधित है, आप चाहते हैं पर्सनली लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसका सोल्यूशन आप ढूंढना चाहते हैं, तो आप वास्तु के हिसाब से भी ज़रूर देख लें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम जो अलग अलग विधाओं पर विश्वास कर रहे हैं या उनको अपना रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन हम अक्सर ये सोचना ही भूल जाते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हमें बता के गए हैं, जिस घर में हम रहते हैं वो कहाँ पर कैसी होनी चाहिए। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अक्सर हम ये देखते थे जब हमारे बुजुर्ग या तो हम खाना खाने बैठे या फिर हम अपने घर की वॉशरूम की बात करें इवन, तो घर कहीं और होता था, वॉशरूम कहीं और होता था। इवन हम खाना खाने बैठ रहे हैं तो वो बहुत साफ सफाई का ध्यान रखते थे। हालांकि उस वक्त जिस तरह से अब पेंटिंग होती है या कुछ होता है वैसा कुछ नहीं। आपकी इस बात को मैं एक कॉम्प्लीमेंट करते हुए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। पुराने जमाने में कहा जाता था कि जब भी आप थाली लगा करके बैठते हैं तो थाली के चारों तरफ आप जल का छिड़काव करते हैं। तो आज के जमाने में जब हम ब्राह्मण को देखते हैं कोई खाना परोसते हैं तब वो जल का छिड़काव करते हैं और एक निवाला निकाल करके साइड पे रख देते हैं। लेकिन यह रिचुअल क्यों हुआ, इस लॉजिक को हमने नहीं समझा। पुराने समय में बिजली नहीं होती थी, कोई आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं होती थी। शाम के समय हम अंधेरे में खाना खा रहे हैं, एक दिया जल रहा है जिसकी रोशनी में हमें प्रॉपर नजर नहीं आ रहा। तो अगर आप थाली के चारों तरफ जल डाल देंगे तो छोटे छोटे जो कीड़े हैं वह आपकी थाली पर नहीं आएंगे। उनके लिए एक बाउंड्री लाइन बन गई। अब एक कोई ना कोई बड़ा कीड़ा भी हो सकता है जो उस पानी की लाइन को, उस बाउंड्री को क्रॉस कर देगा। तो उसके लिए एक निवाला निकाल के रख दिया जाता है कि आप मेरी थाली में नहीं आइएगा। अच्छा। दूर से खा लेना। अलग से ही निकाल दिया। अगर बाय चांस कोई कीड़ा आता है तो ये एक साइंटिफिक लॉजिक है। खाने के समय पटरी पे बैठा जाता है, लकड़ी पे बैठा जाता है जी। आपने देखा होगा, पुरानी मूवीज में भी देखा होगा। वो क्यों? क्योंकि अर्थ में ग्रेविटेशनल पावर होती है। जैसे ही हम जमीन पर बैठते हैं हमारी सारी शक्ति खींच ली जाती है। बिना आसन के धरती पर बैठना ठीक नहीं है। अच्छा, इसीलिए बिना आसन के लोग को पहले जो लोग थे वो भोजन नहीं करते थे, पूजा भी नहीं करते थे। ये भी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट। और इवन आज भी हमारे जो पुरोहित हैं या जितने भी पंडित होते हैं वो मंदिर में वो बिना आसन के करते ही नहीं है पूजा। और हमने ये भी देखा है कि कुछ चीज़ें हमने नोटिस की है, घर में अगर हम किसी ब्राह्मण को आमंत्रित कर रहे हैं, भोजन करवा रहे हैं, वो जो करते हैं हम सोचते हैं कि ये पंडित है इसलिए कर रहे हैं। हाँ, ब्राह्मण का काम है रिचुअल्स को फॉलो करना। हम तो प्रैक्टिकल हैं, हम कैसे फॉलो करें। लेकिन ब्राह्मण भी ब्लाइंडली उसको फॉलो करता है। उसका लॉजिक क्या वह अपने यजमान को बताता है? नहीं बताता है। इसीलिए हमारी जो थेरेपी है, जो वास्तु एज ओल्ड साइंस से है, तो वह निकल नहीं पाई, पूरे वर्ल्ड में नहीं जा पाई। हम दूसरी देशों की थेरेपीज को यूज करने लग गए हैं, लेकिन अपने देश की जो वास्तु साइंस है उसे प्रचलन में नहीं लेकर के शायद इसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि वो प्रेजेंट करने के तरीका जो है वो प्रेजेंट करने का तरीका ठीक नहीं था। और कहीं ना कहीं हम अपनी लालच में आ जाते हैं कि हम अपनी साइंस से खुद ही एक बेनिफिट ले लें, दूसरे को बेनिफिट ना होने दें। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो तब से करते आ रहे हैं, और हम अब भी कर रहे होते तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स ना होती। इन चीज़ों पे मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम अपने घर में इन चीज़ों को महसूस करते हैं। मैं भी करती हूँ, आप भी करते होंगे, लेकिन हम सवाल नहीं उठाते। सवाल उठाएंगे तभी तो हमें उसके बहुत से उत्तर, उसके आंसर मिलेंगे। तो ज़रूर जानिए कि वास्तु के हिसाब से क्या चीज़ ठीक हो सकती है, क्या चीज़ गलत है और उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे। क्या आपकी लाइफ टेंशन से भरी हुई है? क्या सुख, चैन और शांति आपकी जिंदगी से चले गए हैं? क्या आपके रिश्तों में खटास और कड़वाहट है? पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है? क्या पैसा, बिजनेस और जॉब में ग्रोथ का नाम आते ही आप सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं? क्या सब कुछ होते हुए सेहत आपका साथ नहीं देती? क्या आप अक्सर ये कहते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में?
ये ग्रहों का खेल है या पिछले जन्मों का फल? क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर, दुकान या कार्य क्षेत्र का वास्तु आपके परिवार की परेशानियों का कारण हो सकता है? लाखों लोगों का प्यार और दृढ़ विश्वास है जो मानते हैं कि डॉक्टर पुनीत चावला एक बहुत ही काबिल वास्तु एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर चावला नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज को महसूस कर सकते हैं। वो बिना तोड़ फोड़ यानी विदाउट डिमोलिशन साइंटिफिक लॉजिक्स के आधार पर कई सारे सॉल्यूशंस देते हैं